यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत करते हैं आज की सुंदर सुबह में। और जैसे कि हम सीख रहे हैं 28 डेज ऑफ फैमिली में, और मैं आशा करती हूँ कि आप अपने परिवारों में, अपने जीवनों में बड़े आश्चर्य कर्म को देख रहे हैं। और सच में आज हम लोग सीखेंगे कि जब परिवारों में जब एक दूसरे पर दोष लगाने वाले बातें मन में उठ खड़ी होती हैं, उत्पन्न होती हैं, तो परिवार टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, क्योंकि दोष लगाना वो दुष्ट की ओर से है। जब परिवार में कोई भी व्यक्ति गलत राह में चल रहा होता है और उसका जीवन गलत होता चला जा रहा है, और हम कई बार देखते हैं कि लोग उस पर दोष लगाने लगते हैं, उसकी कमियों को देखने लगते हैं। उनके पास दोष लगाने का कारण होता है क्योंकि वो व्यक्ति गलत रास्ते पर चल रहा है, वो व्यक्ति अपनी सारी बातों में गलत है, और परिवार के लोग उस पर दोष लगाते हैं कि तूने ये गलत कार्य किया है और तेरे जीवन में ये कमियां हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूं कि परमेश्वर का वचन हमें कुछ और करने के लिए कहता है। परमेश्वर का वचन बहुत ही अद्भुत है। जब हम दोष लगाते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि दोष मत लगाओ। परमेश्वर दोष लगाने के लिए मना करता है, परंतु फिर भी हम लोग एक दूसरे पर दोष लगाते हैं। पति पत्नी पर दोष लगाता है और पत्नी पति पर दोष लगाती है। माता पिता बच्चों पर दोष लगाते हैं और बच्चे माता पिता पर दोष लगाते हैं। दोस्त एक दूसरे पर दोष लगाते हैं, पड़ोसी एक दूसरे पर दोष लगाते हैं, सास बहू पर दोष लगाती है, बहू सास पर दोष लगाती है। और हम ऐसा ही देखते हुए आ रहे हैं। हर एक जन के परिवारों में ये बातें देखने को मिलती हैं। परंतु हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। मेरे साथ निकाल लीजिए आप कुलुस्सियों की किताब, उसका 3 अध्याय और 13 पद। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसा प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी क्षमा करो। आमीन। हालेलुया। अब जब हम परिवारों में इस बात को देखते हैं कि हर एक व्यक्ति के पास दोष लगाने का कारण है। जब बहू ने गलत कार्य किए तो सास के पास दोष लगाने का कारण है, और सास ने गलत काम किए तो बहू के पास दोष लगाने का कारण है। ऐसी पति को और पत्नी को एक दूसरे की कमी देखकर दोष लगाने का कारण है। परंतु हमारा परमेश्वर चाहता है कि हमारे पास दोष लगाने का कारण है, परंतु परमेश्वर का वचन अद्भुत है। हम जब दोष लगाते हैं तो हम डायरेक्ट फैसला करते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है, परिवार में लोगों को सिखा रहा है। यदि आज आपके परिवार में ये समस्या है कि दोष भावना उत्पन्न हो रही है, दोष लगाने वाला कैरेक्टर उत्पन्न हो रहा है, तो परमेश्वर का वचन आज आप अपने जीवन में अप्लाई करें। वचन कहता है यदि किसी को किसी पर दोष देने का कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। और ये इम्पॉसिबल है, सहना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है, परंतु परमेश्वर का वचन हमें ये करने को कहता है। यदि आज आप के पास दोष लगाने का कारण है, आप गलतियां देख रहे हैं अपने बच्चों पर, आपको गलतियां नजर आ रही हैं अपने पति पर, अपनी पत्नी पर, अपनी सास पर, अपने बहू पर, तो आज परमेश्वर का वचन कहता है कि आप एक दूसरे की सह लो। मुश्किल है, परंतु परमेश्वर ने आपको और मुझे सहायक दिया है। उस सहायक की मदद के द्वारा आप जो सहन नहीं कर सकते हैं, वो सहन करने की सामर्थ आपको प्रदान करेगा। आप परमेश्वर के सम्मुख आए। सबसे पहला काम आपको करना है, यदि आपके पास दोष लगाने का कारण है तो सबसे पहली बात आपको सहन करना है। परमेश्वर का वचन कहता है एक दूसरे की सह लो। आप उस पर डायरेक्ट रिएक्ट ना करें, वरन परमेश्वर के सम्मुख आए और प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस व्यक्ति पर या फिर मेरे परिवार के लोगों में ये गलत काम मैंने पाया है, परमेश्वर मुझे सहन करने की
शक्ति दे। प्रभु मुझे सहनशील बना, ताकि मैं इन पर दोष न लगाऊं, मैं इनकी सहन कर सकूं। क्योंकि जब आप ऐसा कार्य जो परमेश्वर के वचन के द्वारा बताया गया है कि दोष लगाने के कारण आपके पास है, परंतु आपको क्या करना है, उसे सहन करना है। सह लो और उन्हें क्या करो, आगे परमेश्वर का वचन, पहला काम आपको करना है कि आपको सहन करना है। दूसरी बात, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। ये भी हम देखते हैं बहुत ज्यादा टफ है। जब आपके साथ बुरा हो रहा है और आप अपनी आंखों के सामने गलत होता हुआ देख रहे हैं और आप बहुत परेशान हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उनके अपराध, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। यदि आपने किसी के विरोध में पाप किया है या फिर किसी ने आपके विरोध में अपराध किया है, तो आप उस अपराध को क्षमा करें, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है। ये कोई मनुष्य नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का जीवित वचन कह रहा है। यदि आप अपने फैमिली में, अपने जीवन में, अपने परिवार में इस बात को अप्लाई करते हैं, इस दूसरी बात को कि एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करें, और आगे परमेश्वर का वचन कहता है, एक बात परमेश्वर आपको याद दिलाता है कि जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, इट मीन्स हर एक व्यक्ति ने पाप किया है कभी ना कभी। यदि आज आपको दूसरे में कमियां और दूसरे में दोष लगाने का रीजन आपको मिला है, परंतु कभी ऐसा समय भी रहा हो कि जब आपने गलती की हो और किसी ने आपके अपराधों को क्षमा किया है, और वो परमेश्वर है। हम सब गुनहगार, हम सब ने पाप किए हैं और परमेश्वर ने हमारे अपराधों को क्षमा किया है। इस बात को हम हमेशा याद रखें। पहली बात, आपको दोष लगाने का कारण आपको मिल गया है, आपके सामने वो दिखाई दे रहा है, परंतु आप क्या करें, उसे उसकी सह लो। दूसरी बात, उसके अपराध क्षमा करो। और तीसरी बात, इस बात को स्मरण करो कि परमेश्वर ने आपके अपराध भी क्षमा किए हैं। और चौथी बात, आपको भी वैसे ही तुम भी क्षमा करो। इस बात को याद जब आप करेंगे कि प्रभु तूने मेरे अपराध, मेरे दोष को दूर किया, उसी प्रकार आपको भी ये याद आएगा कि प्रभु मुझे भी ऐसी करने की सामर्थ्य दे। तो इन चार बातों को आप अपने परिवार में इस्तेमाल करें, अपने जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में अप्लाई करें। क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन को अप्लाई करेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन को उसके अनुसार आप चलेंगे, तो आप अपने परिवार में उस दोष की भावना को खत्म होता हुआ देखेंगे। क्योंकि जब आप एक दूसरे की सहन कर रहे हैं तो आप उससे प्यार करते हैं। आप जब उससे क्षमा कर रहे हैं तो आप उससे प्यार करते हैं। आप जब ये स्मरण कर रहे, प्रभु तूने मुझ पर दया की, मेरे अपराध क्षमा किए, तो आप उससे प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रेम है और आप वैसा ही करना शुरू करेंगे। आप उनके अपराधों को क्षमा करेंगे और ऐसे में आप अपने परिवारों में मेल मिलाप, रिश्तों को टूटने से बचाएंगे, आप गड़बड़ियों को होने से बचाएंगे, आप लड़ाई झगड़ों को होने से बचाएंगे, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं। सो इन चार बातों को मैं आशा करती हूं कि आपने सीख लिया है और इन चार बातों को आप जरूर से अप्लाई करें। ये इम्पॉसिबल आपके लिए है, परंतु परमेश्वर जो आपके साथ रहता है, परमेश्वर जिसने आपको पवित्र आत्मा सहायक के रूप में दिया है, वो पवित्र आत्मा आपको इस वचन के अनुसार चलने में सहायता करेगा और आपके जीवन से, आपके परिवार से उस दोष भावना को दूर करेगा, दोष लगाने वाले स्वभाव को दूर करेगा और आप अपने परिवार में परमेश्वर की आज्ञा को, उसके वचन को पूरा होते हुए देखेंगे और एक खुशहाल परिवार आप अपने जीवन में देखने पाएंगे। आप अपने परिवार को खुशहाल होता हुआ देखेंगे और मैं आशा करती हूं इस वचन के द्वारा आपने आशीष पाई है और यूं ही आप इसे अप्लाई करें, क्योंकि जब हम प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं तो प्रभु का कार्य अद्भुत रीति से होता है। जय मसीह जी। मेरा बेटा बहुत परेशान करता था, उसके ऊपर किसने तंत्र विद्या कर रखी थी, तो अब उसी मसीह की कृपा से ठीक है। दूसरी गवाही, मेरे पति के पेट में अल्सर हो गया था, पानी भर गया था और उनकी हार्टबीट कम हो गई थी। बहुत परेशान थे हम लोग। फिर हमने पीके ब्रदर और अमृता मसीह की हमने प्रे करवाई तो मेरे पति चंगे हो गए। और तीसरी गवाही मेरी, उनके अटैक पड़ गया था 2 मार्च को। फिर हमने प्रे करवाई उनकी टीम में, तो उन्होंने
प्रार्थना की और मेरे पति भले चंगे हैं। और चौथी गवाही, मैं अपने घर में आ गई हूँ। मेरा लोन हो गया 10 लाख का और कुछ पैसे कम हो रहे थे, तो इसी मसीह कृपा से वो लोन के पैसे भी पूरे हुए, कमी पूरी हुई। तो मैं आज अपने मकान में हूँ। पीके मसीह और अमृता मसीह को मैं आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। आप मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में देने जा रहे हैं। आइए मिलकर प्रार्थना करें। प्यारे यीशु, हम आपका आदर सम्मान और तारीफ करते हैं। आज जितने भी लोगों ने प्रभु इस वचन को सुना है फादर, उसे एक्सेप्ट किया है फादर, और ये निर्णय लिया है कि प्रभु इन 4 बातों को जो हमने आपके वचन से सीखी उसे वो अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए प्रभु तैयार हैं। तो मैं आज प्रार्थना करती हूँ इन भाई बहनों के जीवन में ये वचन प्रैक्टिकली ये अपने जीवन में उसे एक्सपीरियंस कर सके। पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रभु रात भर संभाला, सुरक्षित रखा और आज का नया दिन दिया है और अपनी योजना में शामिल किया प्रभु, और अपने जीवित कलाम, अपने वचन से परमेश्वर तूने बातचीत किया। आज जितने लोगों ने बड़े ध्यान से इस वचन को सुना है, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि इस वचन के अनुसार चलने में, इन 4 बातों को अपने जीवन में अप्लाई करने में आप सहायता करें। हाँ प्रभु, दोष लगाने का कारण तो दिखाई दे रहा है और प्रभु बहुत सी दोष भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु नासरी के नाम से हर एक दोष लगाने वाला कैरेक्टर इनके जीवन से चला जाए, इनके परिवार से चला जाए। आज बहुत सी गलतियां प्रभु इनके बच्चों पर, अपने माता पिता पर, अपने हस्बैंड पर, अपनी वाइफ पर प्रभु इन्हें नजर आ रही हैं, परंतु पिता आपके वचन के अनुसार प्रभु ये एक दूसरे की सहने पाए मेरे पिता, एक दूसरे के अपराध प्रभु क्षमा करने पाए पिता परमेश्वर, और इस बात को याद करने पाए प्रभु कि तूने इनके बड़े से बड़े गुनाहों को माफ किया पिता। प्रभु उसी प्रकार ये भाई बहन भी दूसरे को देखकर उस बात को स्मरण करते हुए कि प्रभु तूने मेरे अपराध क्षमा किए, प्रभु ये भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करने पाए, अपनी पत्नी को क्षमा करने पाए, अपने पति को क्षमा करने पाए पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड। यदि आपके पति से गलती हुई है तो आज आप अपने हस्बैंड के लिए मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, जब हर एक प्रभु पत्नी अपने पति के लिए प्रार्थना करे प्रभु कि उन्हें वो गलत देखते हुए प्रभु, वो उन्हें गलत करते हुए प्रभु मिले हैं प्रभु, तो आज परमेश्वर पिता इस तेरे वचन के अनुसार वो उनकी सह लें, उनके अपराध क्षमा करें, ताकि प्रभु आने वाले समय में प्रभु इनका रिश्ता और ज्यादा मजबूत बनने पाए पिता। यदि आज ऐसी ही कमियां परिवार के जिस भी सदस्य में इन्हें नजर आ रही है प्रभु, आज ये उनकी सहने पाए, उनके अपराध क्षमा करने पाए, तेरे वचन के अनुसार ये इन बातों को अप्लाई कर सके। यदि आज प्रभु इन भाई बहनों ने एक दूसरे के विरोध में पाप किया है प्रभु, तो प्रभु आज पिता ये हियाव दे पिता कि ये क्षमा करने वाले हो सके, इनके अंदर क्षमा करने वाला हृदय दे, दया करने वाला हृदय दे, तरस खाने वाला हृदय दे प्रभु, और प्रभु सहन करने वाला, सहनशील प्रभु आप इन्हें बनाए पिता। ये असंभव है परंतु पवित्र आत्मा आप इनकी सहायता करें कि ये सहनशील होने पाए। एक दूसरे पर दोष लगाने का कारण इनके पास है परंतु प्रभु ये सहन करने पाए पिता। प्रभु आज मैं प्रार्थना करती हूँ इनके परिवार में जो लड़ाई झगड़े, कलेश, तनाव, मारपीट और कर्जे हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम से होकर गुजर रहे हैं प्रभु, परिवारों से ये सारी बातें निकल कर चली जाएं, इनके बच्चों के जीवन से सारी प्रॉब्लम्स निकल कर चली जाएं, इनके पर्सनल लाइफ से सारी प्रॉब्लम्स निकल कर चली जाएं। हम आज्ञा देते हैं जितने लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें खुदा उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दे ताकि वो क्वालिफाइड हो। प्यारे परमेश्वर गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करे, अच्छी जॉब से ब्लेस करे, इनके संग संग चलने वाले आप हैं प्रभु, आप इनके लिए रास्ते तैयार करें प्रभु जी। और जितने लोग आज कर्जे में हैं यीशु के नाम से उनके कर्जे को हम कमांड करते हैं, इनके जीवन से चले जाओ। आज जितने भी लोग बीमार हैं अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखे, तेरा वचन कहता है परमेश्वर यशाया 53 में पिता आपका वचन कहता है निश्चय मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया, दुखों को उठा लिया। इस वचन के अनुसार प्रभु हर एक रोग, हर एक दुर्बलता, कमजोरी, अंदरूनी अंगों में प्रॉब्लम्स, हर एक बीमारी को प्रभु तूने अपने ऊपर ले लिया और चंगाई को दिया प्रभु। हम कमांड करते हैं पिता यीशु के नाम से, इसी वक्त सारी बीमारियों से कहते हैं निकल जाओ इनके शरीर से, छोटे बच्चों के, नौजवानों के, बुजुर्गों के शरीर से हर एक बीमारी मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, जाओ यीशु के नाम से। इनकी आंखें चंगी हो जाए, कान चंगे हो जाए, हाथ पैर चंगे हो यीशु के नाम से, हड्डियां चंगी हो, नसें मांसपेशियां रिकवर हो यीशु के नाम से, शुगर बीपी की बीमारी नष्ट हो, यूट्रस में जो प्रॉब्लम है, ओवरी में जो सिस्ट है यीशु के नाम से इसी वक्त नष्ट हो प्रभु, गुप्त रोग नष्ट हो, कैंसर, पैरालाइज ट्यूमर, अल्सर, दौरे पड़ने की प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु के नाम से।
से प्रभु सफेद दाग की समस्या नष्ट हो। प्रभु जिन्हें प्रभु फूड डाइजेस्ट नहीं होता है खुदावन, लीवर में प्रॉब्लम बताई गई है, यीशु के नाम से वो प्रॉब्लम चली जाए। थैंक यू फादर, आपने चंगा किया, तेरे कोड़े खाने से ये भाई बहन चंगे हो गए हैं। आज की सुबह में प्रभु इनके संग संग चले, दुर्घटना खतरे मुसीबतों से आप बचाएं प्रभु और इनकी जरूरतों को पूरा करें। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। हर एक विनती प्रार्थना जो आपके सम्मुख रखी गई खुदावन, आपने हर एक पर ध्यान दिया है क्योंकि आप सबसे प्यार करते हैं। और आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है खुदावन, हम उनके लिए आपकी दया को, आपके अनुग्रह को चाहते हैं, आपकी भलाइयों को चाहते हैं प्रभु। उनके मनोरथ पूरा करे, दीर्घ आयु दे, अच्छा स्वास्थ्य दे और 365 दिनों में प्रभु एक एक पल में प्रभु ये तेरी प्रेजेंस में चले। हर एक मुश्किल कार्य प्रभु तेरे लोगों के लिए आसान हो पिता। थैंक यू जीसस, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। जितने लोग हमारे साथ इस प्रार्थना में बने रहे प्रभु, प्रभु जिन्होंने बोया है, जितने लोग इस हृदय को रखते हैं कि वो आपकी सेवा के लिए इस्तेमाल हो, तो खुदावन आप इन्हें मिनिस्ट्री के लिए इस्तेमाल करें प्रभु। आपकी दया हमेशा इन पर बनी रहे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।